In this case, I had been telling you that this is a proper fraction because the power of the numerator function is lesser than the power of the denominator function. In the numerator function, the value is x plus 4, its power is 1. In the denominator is x square plus 5x minus 6, this is power is 2. तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलिए पहले तो हो गया। अगर ये इम्प्रॉपर होता तो आप पहले डिवीजन करते, इसकी याद रखिएगा। अगर यहाँ पे नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट वी शुड नो इन केस अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे। तो उस वक्त बजाय इधर उधर बगली झांकने के अभी से बता दिया मैंने आपको। नाउ सबसे पहले जो इंटीग्रेंड है, आई हैड बीन टेलिंग यू व्हाट इज इंटीग्रेंड। जस्ट लीव इंटीग्रल साइन एंड dx, जो बच जाता है दैट इज नोन एज इंटीग्रेंड। First we consider the integrand and resolve this into partial fractions. तो देखिए मैंने इंटीग्रेंड ले लिया x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। इसके फैक्टर बनाइए पहले डिनोमिनेटर के, तो प्लस 6x माइनस 6 ये 5x हो जाएगा और मल्टीप्लाई करके माइनस 6 कर देगा। डन। सो टू ऑफ द फैक्टर्स यू विल बी गेटिंग इन द डिनोमिनेटर x प्लस 6 और x माइनस 1। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे आगे तो समझ में आ जाएगा। Then you write a upon the first factor plus b upon the second factor. The factor in the denominator are linear and distinct. चलिए अब आप एलसीएम दीजिए। पहली इसको इक्वेशन नंबर ए दे दिया मैंने फर्स्ट को। अब एलसीएम दिया तो जो कुछ लेफ्ट टर्म पे आपके पास होता है ना डिनोमिनेटर में, समझिए यही आपका एलसीएम है। So multiply with this LCM every term on the left side and on the right side. तो जब आप लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 4 बचेगा आपके पास लेफ्ट पर। इसी दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट से आप पहली टर्म ऑन द राइट साइड इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 6 विल बी कैंसिलिंग, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा याद रखिएगा। तो प्लस 6 विल बी कैंसिल्ड और a के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, a x माइनस 1, देन प्लस b और दिस फैक्टर जो एलसीएम है आपका, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 विल बी कैंसिल्ड and b will be multiplied with x plus 6. Call this relation number 1. अब तरीका लीनियर फैक्टर का तो आसान है। a के नीचे क्या है x plus 6, इसको इक्वल टू 0 रखें, x क्या हो जाएगा माइनस 6। तो पुट x इक्वल टू माइनस 6 इन इक्वेशन नंबर 1। तो x की जगह माइनस 6 रखा प्लस 4 इक्वल्स, यहाँ माइनस 6 रखेंगे तो माइनस 6 माइनस 1 मिलकर हो जाएगा माइनस 7a। डन। और यहाँ सेकंड फैक्टर 0 हो जाएगा बिकॉज माइनस 6 प्लस 6 विल गो 0, बी वाली टर्म 0 हो जाएगी। 6 माइनस 6 प्लस 4 विल बी माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2 अपॉन 7 विल बी द वैल्यू ऑफ ए। ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिमिलरली बी के नीचे क्या है x माइनस 1, इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो x क्या हो जाएगा 1। तो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए पुट कीजिए, ये 1 रखा तो 1 प्लस 4 5 हो गया। ए वाला फैक्टर 0 हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस 1 आ रहा है, 0 हो गया। बी में x को 1 रखेंगे तो 7b हो जाएगा ये, तो 5 इक्वल टू 7b, b विल बी इक्वल टू 5 अपॉन 7। ये दो वैल्यूज आ गई ए और बी की, इनको उठा के वापस ए इक्वेशन में रखिए। ए इक्वेशन ये है हमारी, तो लेफ्ट हैंड साइड विल रिमेन एज इट इज। In place of a you will be putting its value that is 2 upon 7 और नीचे x plus 6 मौजूद है वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 7। Similarly for b you have to put its value as 5/7, तो 5 upon 7 नीचे वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक तो वो काम है जो आपने पिछले सेमेस्टर में किया, अलजेब्रा की क्लास में पढ़ा जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा वाली। इसके आगे जो है वो इंटीग्रेशन अब हम कर रहे हैं। असल तो हमारा ये है, बट you have to have go for the resolution of partial fractions. Now integral कहते हैं ना, integrate both sides we get, तो इंटीग्रल का साइन लगाइए, dx लगाइए, इंटीग्रल का साइन लगाइए, dx लगाइए, हर टर्म के साथ लगाइएगा। पहले लिखिएगा ये स्टेप, मैंने तो शॉर्टकट मारा है, जगह कम थी। अब इसको इंटीग्रेट करें, 2/7 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब इंटीग्रल x प्लस 6 नीचे है, ऊपर 1 इंटू डी एक्स है।
तो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 1 तो ऊपर हर जगह मौजूद होता है, ये हो जाएगा log of x plus 6। सिमिलरली 5/7 एज इट इज कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और x plus 1 का डेरिवेटिव x minus 1 का डेरिवेटिव 1 होगा, इक्वल आ जाएगा log of x minus 1। क्योंकि फिर सारे log में आ रहे थे इसलिए हमने log c फिर लिख दिया। अब ना भी लिखे तो कोई हर्ज नहीं, देखें अगले स्टेप में उसने हटा दिया, कोई मसला नहीं है, लिखे या ना लिखे, अब log c लिखे चलिए, नो प्रॉब्लम। 1/7 दोनों में से कॉमन था, बाहर निकाल दिया, और 2 जो पावर थी वो इसके ऊपर कर दी, यहाँ से 5 पावर इसके ऊपर कर दी। बाकी तो सिर्फ क्या कहते हैं, जस्ट ब्यूटीफाइंग योर आंसर, अदरवाइज आपका आंसर पिछले स्टेप पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से 1/7 को कॉमन निकाला और लॉग करके अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दें जो जो फैक्टर प्लस के साथ है, या सी भी आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते थे, कोई मसला नहीं है। हो गया। अब आप पूछें कोई क्वेश्चन, इट इज नॉट क्लियर टू यू, यू कैन आस्क। यस जेंटलमैन, कोई क्वेश्चन जो क्लियर नहीं? नो सर, क्लियर है। शाबाश, अच्छी बात। देखिए एक्सरसाइज 7.3 है, इसमें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आ गए, तो सबसे पहले आप इसको डिवाइड करेंगे। देखिए ऊपर वाले फंक्शन की पावर बड़ी है and the power of the denominator function is lesser than that, so this is called improper, क्योंकि division is possible, जहां भी division possible होगी if function is improper fraction। डिवाइड कीजिए, that is the conventional style, इसको अंदर रख लिया और बाहर डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस x। you want to equate the first term, तो फर्स्ट टर्म आपकी 2x क्यूब है, तो आपके पास x स्क्वायर है, तो इसको आप 2 और x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ये 2x क्यूब बन जाएगा। सो यू मल्टीप्लाइड विद 2x हियर। अब इसको मल्टीप्लाई करें 2x क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। देखिए लगाइए, साइन चेंज कीजिए, ये कैंसिल हो जाएगी। फर्स्ट टर्म हमारा इंटेंशन क्या होती है, टू कैंसिल द फर्स्ट टर्म। इत्तेफाक से यहाँ सेकंड टर्म भी कैंसिल होगा, जब आप उसका साइन चेंज करेंगे प्लस के साथ, ये माइनस के साथ, यू आर लेफ्ट विद ओनली 1। तो अब हम आंसर कैसे लिखेंगे, हमारा आंसर ये आया 2x, फिर लिखेंगे प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x, ये मैंने लिखा, देखिए लेफ्ट साइड 2x तो होल आंसर है आपका ये जो आया था, प्लस रिमाइंडर जो है वो ऊपर लिखते हैं और डिनोमिनेटर नीचे लिखते हैं, dx। अब हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रल अलग अलग कर देते हैं, 2x dx इसका इंटीग्रल, और इसका इंटीग्रल है dx अपॉन x स्क्वायर माइनस x था, इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया x इंटू एक्स माइनस 1, ऑल दिस रिलेशन नंबर 1। अब देखिए ये जो सेकंड है फैक्टर, सेकंड टर्म जो है, फर्स्ट टर्म तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, 2x के डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कर जाएगा, x के इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट इंटीग्रल का। बट फॉर द सेकंड इंटीग्रल आपको यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, तो ये इसका और कोई तरीका नहीं है, यू हैव टू अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शंस फर्स्ट। तो अब आप इसको कंसीडर करें, नाउ कंसीडर 1/x इंटू एक्स माइनस 1। पहला फैक्टर a अपॉन x कर लें प्लस b अपॉन द सेकंड फैक्टर कर लें। अब हम a b की वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों फैक्टर अलग अलग हो जाएंगे ना, एक x अलग है, x माइनस 1 अलग है। तो पहले एलसीएम लीजिए, ठीक है। एलसीएम क्या है, मैंने कहा था जो लेफ्ट साइड की डिनोमिनेटर होता है वही एलसीएम होता है। एलसीएम हमारा है x इंटू एक्स माइनस 1। इससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, तो जब मैं इसको ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ओनली 1 विल बी लेफ्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड।
राइट पर आइए, ए ओवर एक्स है, जब एलसीएम से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और ए किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इंटू एक्स माइनस वन। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में x इंटू एक्स माइनस वन से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस वन विल बी कैंसिल्ड, तो dx विल बी लेफ्ट। ठीक है, ये एलसीएम हो गया कंप्लीट। कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। अब नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। x के नीचे क्या है, सॉरी a के नीचे क्या है, x इक्वल टू 0 रख दें, तो पूरी इक्वेशन में 0 रख दें। किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 रहा, x को 0 रखा तो ये माइनस a आ गया और b 0 हो गया, तो आंसर फॉर a इज -1। सिंप्लीफाइड। सिमिलरली डिनोमिनेटर में b के नीचे क्या है, x माइनस वन, इसको इक्वल टू 0 रखें, x क्या आएगा 1। इन इक्वेशन 2 पुट x एज 1, तो ये 1 तो है, ये 0 हो जाएगा a वाला फैक्टर, और b इंटू 1, तो b का आंसर आ गया 1, b इज 1। पुट दीज वैल्यूज हियर, जो हमने कंसीडर किया था। तो 1 ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस वन क्या बन गया, -1 अपॉन एक्स, और b आ गया +1 अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, अब इसको आप इंटीग्रेट कीजिए। अब अलग अलग हो गया ना, तो इंटीग्रल के लिए क्या होता है, इंटीग्रल पर साइन लगाएं, dx लगाएं, माइनस हम बाहर निकाल सकते हैं। 1 ओवर एक्स का इंटीग्रल याद रखना log x होता है। क्या होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ ना, नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये log x आ जाएगा आंसर। सिमिलरली 1 ओवर एक्स माइनस वन, इसका आ जाएगा log ऑफ x माइनस वन, प्लस log c एज यूजुअल लगा दिया हमने। अब 3 लॉग्स हैं, लेकिन लॉग के पीछे कुछ नहीं होना चाहिए। यस, तो जो प्लस में है वो मल्टीप्लाई कर दें, और जो माइनस के साथ है उसको डिवाइड कर दें। ठीक है, ये हमारा, अगर आप इक्वेशन 1 देखें, उसकी सेकेंड टर्म इंटीग्रेट की हमने। इन इक्वेशन 1 द सेकेंड टर्म इज इंटीग्रेटेड, ये इक्वेशन 3 है। अब वापस आएंगे हम, पुट 3 इन 1, तो पहले वाली टर्म मैंने कहा था ना एक्स स्क्वायर हो जाएगी, और ये हमने लगा दिया सेकेंड टर्म का आंसर यहाँ पे। चेक कर लें, ये देखिए, इसको 2x का आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाद x स्क्वायर, ओके। और इसका आंसर हमने कैलकुलेट किया इक्वेशन 1 में, आप देख रहे हैं ना, इसका आंसर हमने क्या निकाला है, ये log c इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। जस्ट ऐड दीज टू इंटीग्रल्स, एक एक्स स्क्वायर था और दूसरा ये आ गया। इज क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर है सर। बस एक आदमी बोलता है यस सर, बाकी लोग सर क्लियर। हाँ, सबको बोलना चाहिए ना, एवरीबॉडी सिटिंग हियर इन द क्लास। या क्वेश्चन 31 देखना कैसे करते हैं। अच्छा, इत्तेफाक है कि इसके अंदर कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं आ रहा है। देखिए, अगर कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर आता है ना, सपोज कर लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आता, तो हम ऊपर लिखते हैं बी एक्स प्लस सी, पता है ना। अगर नहीं है तो फिर आपकी बुक से पढ़ के देखना। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपको करने हैं। ये तो बहुत मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया था कि आपको पता चल जाए। पार्शियल फ्रैक्शन का ये पहले ही है, ऐसे सारा लीनियर एंड डिस्टिंक्ट फंक्शन, लेकिन अगर रिपीटेड है या क्वाड्रेटिक है तो आपको आना चाहिए। उसमें सिर्फ अब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करना है वो समझ आती चाहिए, बाकी इंटीग्रेशन आपको बता ही दिया जी। देखिए, चलो मैं क्वेश्चन नंबर 31 करा देता हूँ आपको। नीचे वाले की पावर बड़ी है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, इसमें हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब इसके दो फैक्टर बनाइए, एक्स स्क्वायर कॉमन है और एक्स माइनस वन।
इसका लिखने का अंदाज पता है क्या होता है? ए अपॉन, ये रिपीटेड पावर है ना, पहली पावर से शुरू करते हैं, पावर एक्स की वन लेंगे, फिर बी अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर ये एक्स क्यूब होता तो सी अपॉन एक्स क्यूब लेते। इस तरह से हम पावर वन से शुरू करते हैं और इसकी पावर तक हम कांस्टेंट लगाते जाते हैं, और फिर आखिर में ये फैक्टर है एक्स माइनस वन, ये सी के नीचे लिख दिया। ये ठीक है, ये रिपीटेड केस है, सेकंड केस आ रहा है, यहाँ पे पावर टू है तो ये रिपीटेड है। अब इस सूरत में आप क्या करेंगे, एलसीएम तो यही होगा ना जो डिनोमिनेटर में है लेफ्ट साइड पर, मल्टीप्लाई इट विद एवरी टर्म, सो 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ऑन द लेफ्ट साइड, a इंटू एक्स, देखो यहाँ पे है, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक्स कटेगा, एक आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस वन आ जाएगा। बी से जब ये फैक्टर मल्टीप्लाई होगा एलसीएम का, एक्स स्क्वायर विल बी कैंसल्ड और बी के साथ आ जाएगा एक्स माइनस वन, प्लस सी के साथ एक्स माइनस वन वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, एंड द रिमेनिंग वैल्यू विल बी एक्स स्क्वायर ओनली। ओके, ये सब कुछ समझ में आ रहा है कि कैसे हम एलसीएम लेते हैं? यस और नॉट? Yes, sir. दो कांस्टेंट तो आसानी से निकाल सकते हैं, यहाँ पे एक्स को जीरो रख लो और यहाँ पे एक्स को वन रख लो, ये भी हम कर सकते हैं, या चलो इस तरह से कर लें, एक्स को जीरो रख दें तो यहाँ पे आ जाएगा वन, ये जीरो हो जाएगा, आखिर वाला जीरो हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बी आ जाएगा, तो बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन, है क्या नहीं? ये देखिए बी की वैल्यू माइनस वन आ गई। ये मैंने दूसरे तरीके से किया है, कंपेयर ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स पावर वन एंड एक्स पावर जीरो, एक ये भी तरीका होता है। क्या तरीका होता है? ये बात ये सिर्फ पहले केस में इस तरीके को हम नहीं इस्तेमाल करते, बट इन सेकंड केस, थर्ड केस एंड इन द फोर्थ केस you always go for the comparison of like powers of x. These are, देखिए हम x स्क्वायर को लेफ्ट साइड और राइट साइड पे कंपेयर करना है, इसी तरह x को लेफ्ट और राइट पे कंपेयर करना है। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेप और करना चाहिए, a के अंदर ब्रैकेट लिखिएगा, ये x स्क्वायर माइनस x हो गया, b में तो ठीक है और c में भी ठीक। अब एक्स स्क्वायर राइट पे कौन कौन सा है, ए है और सी है, नजर आना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं, ए और सी, तो देखा ए प्लस सी लिखा, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 9, तो एक इक्वेशन क्या बन गई, 9 इक्वल टू ए प्लस सी। अब हम कंपेयर कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स पावर वन का मतलब एक्स, तो लेफ्ट साइड पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस थ्री मैंने लिख दिया, यहाँ पे ये एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक्स के साथ क्या है, बी है, तो माइनस बी क्यों लिखा, ये सिर्फ बी आएगा, एक्स का कोफिशिएंट बी एक्स इस बी, यहाँ पे आप प्लस बी करिए, ठीक है। अब आए तीसरी क्वेश्चन क्या है, एक्स की पावर जीरो का मतलब कांस्टेंट्स, व्हाट इज द कांस्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड, वन, वन लिख दिया, राइट साइड पे ये कांस्टेंट सिर्फ माइनस बी आ रहा है, डन, माइनस बी, चलिए ये माइनस बी आ गया, तो बी की वैल्यू होगी माइनस वन, ये तो नजर आ गई, बी की वैल्यू माइनस वन रखें, हाँ देखो ये प्लस है ना, यहाँ माइनस हो गया, माइनस वन हो जाएगा, और जब उधर जाएगा क्या होना चाहिए, ये अगर प्लस बी है, माइनस वन रखा, माइनस वन बन गया, तो ये माइनस टू आ जाएगा, फिर ए की वैल्यू देखिए, ए और बी में कुछ चेंजेस आ जाएगी, बहरहाल वट एवर द कॉन्स्टेंट्स यू आर गेटिंग, इक्वेशन वन में पुट कर दें ए बी सी की वैल्यू और फिर सिंपली इंटीग्रेट करें। देखिए एक्स जब नीचे हो, ऊपर डेरिवेटिव वन है तो फोर लॉग एक्स आ जाएगा, इसका देखिए ये इसका log x स्क्वायर नहीं होगा, बिकॉज इफ द पावर ऑफ द फंक्शन इन द डिनोमिनेटर इज अदर देन वन, तो आप उसको ऊपर ले आइए, x की पावर माइनस टू हो जाएगा, x की पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर माइनस टू प्लस वन करेंगे और वही वैल्यू नीचे डिवाइड करेंगे, माइनस टू प्लस वन, तो ये बन जाएगा x की पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन, तो माइनस ऑलरेडी था, प्लस हो गया और वन ओवर एक्स हो गया, तो वन ओवर एक्स के का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स, तो ये माइनस है तो ये प्लस वन अपॉन एक्स, डन, फाइव अपॉन एक्स माइनस वन है, फाइव लॉग एक्स माइनस वन,
प्लस सी, बस ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। इस ओके, इसने दोनों लैक को इकट्ठा किया, जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही रह लेना। Now in the next slot of techniques of integration, इसमें आ रही है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। इसको और से देखिए, कुछ सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो हमने क्या ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पुट करनी है। अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपके इंटीग्रेशन में कहीं आ रहा है तो आप x को लिखेंगे a टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो जब पावर स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा। a कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये सारी चीज ये बन जाएगी। डायरेक्ट आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको समझा दिया मैंने। तो a x इक्वल टू a टेंजेंट थीटा हम कब लगाएंगे, जब दोनों टर्म्स स्क्वायर में हो और बीच में प्लस हो या कांस्टेंट जो भी हो। अगर 3 भी है तो मैं इसको √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई मसला थोड़ी है, ठीक है। अगर बीच में माइनस हो, a स्क्वायर माइनस है, तो हम x को a साइन थीटा रखेंगे। जब मैं इसको a साइन थीटा रखूंगा, a कॉमन a स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉमन बाहर आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। इक्विवेलेंट रिलेशंस आप यूज कर रहे होंगे। एंड सिमिलरली हमने a सीकेंट थीटा रखना है कब, जब कहानी साइन वाले से उल्टी हो जाए, एक्स स्क्वायर पहले आ जाए और a स्क्वायर बाद में हो जाए। ये थोड़ा थोड़ा सा जो फर्क होता है ना, इसको ही महसूस करना है आपने। सो एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अगर सिचुएशन हो आपके पास तो यू पुट x एज a सीकेंट थीटा। ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा। Let's do a question from exercise 7.4. सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है। इवेलुएट इंटीग्रल √9 प्लस वाई स्क्वायर। मैंने कहा था ना, अगर बीच में दो कांस्टेंट्स आ रहे हैं, स्क्वायर की वैल्यूज आ रही है और बीच में प्लस आ रहा है, तो आप पहले वाला इस कांस्टेंट का अंडर रूट लें। इसका 9 का अंडर रूट क्या आएगा, 3। तो 3 टेंजेंट थीटा रखिए और इसका dy निकालिए। dy क्या हो जाएगा, 3 टेंजेंट का हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। पहले इसके अंदर पुट करिए सारी वैल्यूज। तो इन प्लेस ऑफ dy यू विल बी राइटिंग 3 सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा और डिवाइडेड बाय 9 प्लस जी, y की वैल्यू रख रहे हैं 3 टेंजेंट थीटा, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। 9 को कॉमन बाहर निकालोगे तो बाहर जाके 3 हो जाएगा और अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा। स्क्वायर विल बी कैंसिल्ड विद अंडर रूट, नीचे बचेगा सेकेंड थीटा। ऊपर भी सेकेंड स्क्वायर थीटा है और इसका 3 और नीचे वाले 3 बाहर निकल के कैंसिल हो गए। सेकेंड स्क्वायर थीटा से सेकेंड थीटा कैंसिल होगा तो आपके पास आ गया सेकेंड थीटा डी थीटा। और मैंने आपको एक लंबी लिस्ट दी थी याद करने के लिए, जो हराम है आपसे याद हो गई है। सेकेंड थीटा का इंटीग्रल बताया हुआ था, लिख के दिया हुआ है आपके पास, लॉग सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सी। अब कहानी ये है, हमारा क्वेश्चन थीटा में नहीं है, किसमें, वाई में। तब आप जरा वापस लाइए इस थीटा को वाई में, कैसे। तो फॉर दैट मैटर यू हैव टू मेक दिस ट्रायंगल।
आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। थीटा क्या है हमारा, देखो ये यहाँ से जो सब्स्टिट्यूशन आपने की है ना, यहाँ से आपको पता चलेगा। तो y इक्वल टू 3 टेंजेंट थीटा है ना, यहाँ से आपने बनाना है। तो y बाई 3 यानी टेंजेंट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, y बाई 3। और अगर आप याद करें टेंजेंट थीटा के लिए हम कौन कौन सी साइड की रेशियो लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन द बेस। टेंजेंट थीटा का रेशियो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन द बेस। तो परपेंडिकुलर, अब हमारा टेंजेंट थीटा है y बाई 3, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, y, देखो y परपेंडिकुलर में लिख दिया। अबाउट द बेस, बेस क्या हो जाएगा 3, ये लिख दिया। तो y और ये 3 दो साइड्स पता हो तो यूज द पाइथागोरन थ्योरम। क्या कहता है पाइथागोरन थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर होता है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द बेस एंड द परपेंडिकुलर। इसका सम ऑफ द बेस, इसका स्क्वायर लिए 9 और इसका क्या हो जाएगा y स्क्वायर, इन दोनों का सम करके अंडर रूट ले लें। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता चल गई। अब कोई भी वैल्यू आपको निकाल सकते हैं। आइए देखिए, यहाँ से कॉस निकालें, पहले कॉस को उल्टा कर देंगे तो सीकेंट हो जाएगा। कॉस होता है बेस अपॉन द हाइपोटेन्यूज की 3 बाय अंडर रूट 9 प्लस वाई के लिए होगा कॉस का वैल्यू कॉस थीटा की, और सीकेंट करेंगे तो उल्टा कर दें अंडर रूट 9 प्लस वाई के अपॉन 3। ये देखिए अंडर रूट 9 प्लस वाई के अपॉन 3, ये सीकेंट थीटा की वैल्यू होगी। टेंजेंट थीटा आपको यहीं से मिल जाएगा, जो सब्स्टिट्यूशन है टेंजेंट थीटा क्या है y बाई 3 उधर आ रहा है, यहाँ से भी लो परपेंडिकुलर अपॉन द बेस y बाई 3 हो गया प्लस my theta has been replaced back to the original variable that is y। जी दोनों के नीचे y 3 कॉमन आ रहा है, हम उसको बाहर माइनस लग के log 3 भी कर सकते हैं। आप भले ना करें, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, मिला के एक नया कांस्टेंट कर दिया। log 3 का आंसर कांस्टेंट होता है, ये आपका आंसर आ गया log अंडर रूट 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई। जी ये तो समझ नहीं आया होगा। जी कब्रिस्तान में खामोशी है, कुछ जिंदा लोग बैठे हैं या सब गुजर गए। नोबडी है, बैठे हैं, चलो अल्लाह ताला आप लोग को सलामत रखे, जिंदगी दे, खैरियत से बैठे हैं। लेकिन आमीन। मेरे सवाल का जवाब भी तो देना अगर जिंदा है तो। सर लिख रहे थे, जी वो लिख रहे थे जी सर, आ गया समझ में, लिख रहे थे। नहीं मुझे समझ नहीं आई बात आपकी, ये लिख रहे हैं या क्या कह रहे हैं। सर लिख रही थी मैं, इस वजह से जवाब नहीं दिया, आ गया समझ में। आ गया, चलो शुक्र, गुड। क्वेश्चन 3 कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा ना लिमिट भी है। देखें इसका बड़ा आसान फॉर्मूला है, ये मैंने आपको लिस्ट में दे रखा है। 1/a² प्लस x² होना, तो इसका इंटीग्रेशन मैंने क्लासरूम में भी लिखा था, आंसर आया था 1/a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, ये हमारा क्या है यहाँ पे 2 का स्क्वायर है ना, a is 2, तो इसका स्क्वायर यानी इसका अंडर रूट ले लो तो वही हो जाएगा, कांस्टेंट का रूट ले लेंगे वही हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, देखिए 1/2 tan इनवर्स x by 2 and limit from -2 to +2। बस तो इंटीग्रेशन हो गया, इसका डायरेक्ट रिलेशन करें, या आप लिखें यहाँ पे 2 टेंजेंट थीटा करके कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट आपको पता है तो डायरेक्ट लिख लें। अब लिमिट पुट कर दी, अपर लिमिट 2 फिर माइनस करके लोअर लिमिट -2, ये कट के 2/2 कर टेंजेंट इनवर्स 1 आ जाएगा और माइनस करके टेंजेंट इनवर्स -1, ये टेंजेंट इनवर्स है। जी ये माइनस इसका इधर आके हो जाएगा प्लस,
तो दोनों 2 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स 1। टेंजेंट इनवर्स 1 जो होता है वो 45 डिग्री होता है। 45 डिग्री को पाई बाई 4 कहते हैं, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। आंसर इज कमिंग टू बी पाई बाई 4। आया या नहीं आया? हाँ के ना? हाँ सर। गुड। पूरी क्लास में एक आदमी कह रहा है हाँ, बाकी सब तो सो रहे हैं ना आराम से। यस सर। सो रहे हैं। सर अभी अटेंडेंस ले लें, सब जाग जाएंगे। नो सर, जाग रहे सर हैं। उठे हुए हैं। इनको सोने दो, जब ये गहरी नहीं सो जाएंगे फिर अटेंडेंस लेंगे। ये सुबह सुबह सोने करते हैं, पूरी रात सोते हैं, सुबह उठ के भी सोते रहते हैं, क्लास में भी आंखें मलते हुए आते हैं। कोई बात है सर, मासूम बच्चे। ये मासूम कब तक रहेंगे? कब तक रहेंगे ये मासूम? ग्रेजुएशन करने आए हुए मासूम, प्राइमरी स्कूल के बच्चे मासूम होते हैं। मतलब आपने अपने जरा मुझे मोबाइल दिखाओ ना, उसके अंदर तुम्हारी मासूमियत नजर आ जाएगी सबकी। अब नहीं, घर में मासूम आदमी वो होता है जिसका मोबाइल कोई भी उठा के घर का फर्ज इस्तेमाल कर ले, उसके अंदर कोई ऐसी खराफात ना हो, वो मासूम है। और जिसके मोबाइल में खराफात भरी हुई हैं, वो मासूम कहाँ से? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 ही कर देता हूँ मैं जल्दी जल्दी। देखो, इंटीग्रल है dx अपॉन 9 माइनस एक्स के। देखो एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है ना, तो आप लिखोगे ए क्या हमारा 3 है ना, इसका अंडर रूट ले लो, ए इज 3 और साइन थीटा मैंने बताया था, ये रखो। इसका डेरिवेटिव का आएगा एक्स का dx हो जाएगा, और 3 साइन थीटा का cos थीटा, और साथ डी थीटा लगेगा, पता ही है ना। अब जनाब मैंने कहा था लिमिट भी इसी के मुताबिक चेंज करो। देखो व्हेन x इज 0, ये लिमिट x ही है 0, जब x को मैं 0 रख दूंगा यहाँ, तो क्या होगा, साइन थीटा 0 हो जाएगा, गोया थीटा 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 to 0। व्हेन x इज 3/2, चलो x को मैं 3/2 रख रहा हूँ, 3 से 3 कट जाएगा, 1/2 बचेगा। साइन इनवर्स 1/2 जो होता है, साइन इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, ये साइन थीटा 1/2 और थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, यानी यानी ये हो जाएगा 30 डिग्री। साइन इनवर्स 1/2 जो होता है वो 30 डिग्री होता है, 5/6 कराएगा। ठीक है, अब नाउ माय लिमिट्स आर 0 to 5/6। ये लिमिट चेंज करना सीख लो। अब dx की जगह क्या रखूंगा मैं, 3 cos थीटा डी थीटा, अंडर रूट 9 ऐसी रहा, एक्स स्क्वायर, ये एक्स हमने रखा था 3 साइन थीटा, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 9 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 3 में कॉमन बाहर निकालूंगा तो बाहर आके वो 3 हो जाएगा, 9 को कॉमन बाहर निकालेंगे तो इट विल बिकम 3 आफ्टर द अंडर रूट पर जो असर पड़ेगा ना उसके ऊपर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर जो अंडर रूट के अंदर बचेगा वो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कट कटा के क्या बचेगा, कॉस थीटा। 3 cos थीटा नीचे भी है, 3 cos थीटा ऊपर भी है, सारे कट कटा के क्या बचा, ओनली डी थीटा। डी थीटा का इंटीग्रल क्या होगा, सिंपली थीटा। लिमिट्स विल बी 0 to 5/6। जब अपर लिमिट करोगे 5/6 माइनस 0 जाएगी, कोई सेंस नहीं बनती -0 लेकिन, एंड सो इज योर आंसर। कोई प्रॉब्लम इसमें जो समझ में नहीं आ रहा? बोलो। नो सर, क्लियर है। वेरी गुड, शाबाश, हैप्पी टू लिसन है। चलो ये क्वेश्चन ये आपके सामने जो है 7, अभी 4-5 मिनट हैं, तो अगर ये ब्रेक हमारी शुरू हो जाएगी तो विल ऑफर अवर प्रेयर। क्या ख्याल है? ये उसके बाद नहीं, अभी प्रेयर का टाइम नहीं हुआ, ये सेशन भी लगा के अगले में हम प्रेयर कर लेंगे, ठीक है ना। विल कंटिन्यू, अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है 7, इंटीग्रेट
अंडर रूट 25 माइनस टी स्क्वायर। ये थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन आ गया है, ध्यान से सुनो। तो 25 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 5, तो हम टी को रख लेते हैं 5 साइन थीटा। देखो ना, समथिंग माइनस टी है तो माइनस की वजह से हम साइन थीटा रखते हैं। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए, टी का बन जाएगा डी टी और इसका डिफरेंशियल क्या 5 cos थीटा डी थीटा, अभी हमने किया ना वैसे ही। चलिए पुट कर दें, इंटीग्रल अंडर रूट 25 माइनस 25 साइन स्क्वायर थीटा और डी टी की जगह रख दिया 5 cos थीटा डी थीटा। डन। ये 5 बाहर जाएगा और इन 25 दोनों में से कॉमन निकल के वो भी 5 बाहर जाएगा, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे 25। यहाँ से मैंने 25 कॉमन निकाल दिया, बाहर जाके वो 5 बन गया था, लगा इससे मल्टीप्लाई होकर 25 हुआ। अब अंडर रूट में क्या बचा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, और यहाँ पे है cos थीटा और डी थीटा। सिंप्लीफाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप। 25 इज आउटसाइड, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, लेकिन cos स्क्वायर अंडर रूट से क्या बचेगा, क्या बचेगा सिर्फ cos थीटा, और ये cos थीटा इस cos थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। और मैंने कहा था आपको साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा दोनों को इंटीग्रेट करके मैंने आपके सामने रखा हुआ है एक लिस्ट पे। शुरू में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को मैंने इंटीग्रेट किया, तो they can't be directly integrated till you replace by their equivalent relations. Cos square theta का equivalent relation है 1 plus cos 2 theta divided by 2, ये मैंने लिखा है आपके सामने, जिसका फॉर्मूला है इट्स इक्विवेलेंट रिलेशन। अब नो मोर स्क्वायर, स्क्वायर खत्म हो गया, ठीक है। आइए 25/2, ये 2 भी हम हटा दिया, हमने बाहर निकाल दिया, 25 के नीचे 2 भी चला गया। अब 1 बचा, 1 को इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आंसर आ जाएगा थीटा। cos 2 थीटा का इंटीग्रल हो जाएगा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, याद रखिएगा। cos का इंटीग्रल होता है प्लस साइन, याद रखना, माइनस नहीं होता। और एंगल के डेरिवेटिव से हम डिवाइड करते हैं, तो cos 2 थीटा का इंटीग्रल हो जाएगा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस। अब मैंने कहा था थीटा को हमने वापस करना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन टी में है, थीटा में नहीं है। तो मेक ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ से आप चेक करो, साइन थीटा होता है और ये हो जाएगा t/5 ना, साइन थीटा विल बिकम t/5, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर हुआ t और हाइपोटेन्यूज क्या बना 5। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो 25 माइनस टी स्क्वायर ये बन जाएगी बेस, ठीक है। चलो यहां तक तो हमने कर रखा था 25/2, थीटा की जगह क्या आएगा, थीटा तो यहीं से मिल जाएगा आपको, t/5 है ना, साइन इनवर्स t/5 आ गया थीटा की वैल्यू। अब साइन 2 थीटा को हम लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी इसका फॉर्मूला है, पता होना चाहिए। 2 से ये नीचे वाला 4 कट जाएगा, 25/2 बचेगा। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू लगेगी, साइन थीटा यहाँ से आ जाएगा t/5, थीटा इज t/5, और कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन द हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा 25 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है, प्लस। बस अच्छा सवाल। अब इन सबको 5 5 25 ये कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, तो 1/2 बचा, और t इंटू अंडर रूट 25 माइनस टी स्क्वायर प्लस 3,